मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्नावली 8.4 में प्रश्न संख्या 1 है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब देखिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के आपसी संबंध क्या होते हैं आपने एक समषटभुज की मदद से सीखा। तो उसी आधार पर हमें व्यक्त करना है कि साइन ए को कॉट ए के रूप में, सेक ए को कॉट ए के रूप में, टेन ए को कॉट ए के रूप में हम क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले माना बात करें साइन ए। देखो, साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक ए, और कॉसेक ए और कॉट ए का रिश्ता आप जानते हैं, तो बराबर इसको लिख सकते हैं हम 1/कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिखते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिखते हैं। तो कॉस ए की जगह क्या लिखेंगे हम, इसका क्या कर देंगे वर्गमूल। देखो, आपने लिखा है 1 कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, ये आपने पढ़ा है। तो इसका मतलब कॉसेक ए का अगर आप मान निकाल रहे हैं तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर का वर्गमूल लग जाएगा। तो साइन ए को हमने व्यक्त कर दिया कॉट ए के पदों में। अब सेक ए को हमने लिखना है कॉट ए के पदों में। अब देखिए, हम लिख क्या सकते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो अब इसी को हम 1/कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, और इसी को लॉस ऑफ कॉट स्क्वायर ए लेके हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए एकम कॉट स्क्वायर ए धन 1। तो सेक स्क्वायर ए आ गया, तो इसलिए सेक ए बराबर हो जाएगा वर्गमूल 1 कॉट स्क्वायर ए। देखो, अंश में है 1 कॉट स्क्वायर ए बट्टे हर में है कॉट स्क्वायर ए। अंश का तो आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए 1 कॉट स्क्वायर ए, अंश का वर्गमूल बट्टे हर में कॉट स्क्वायर ए है तो उसका वर्गमूल हो जाएगा कॉट ए। तो सेक ए आपका कॉट ए के पदों में आ गया। अब अगला है टेन ए। टेन ए को तो हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, टेन ए बराबर 1/कॉट ए। तो साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को हमने कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। अब प्रश्न संख्या 2 है, ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब इस बार कोण ए के लिए हमें साइन ए, कॉस ए, टेन ए सभी को सेक ए के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं साइन ए से। तो साइन ए को हम सेक ए में कैसे लिख पाएंगे, तो देखो, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे कॉस स्क्वायर ए का, तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 कॉस स्क्वायर ए। अब हम कॉस स्क्वायर ए को 1/सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यहाँ पर लॉसो लेके भिन्न के जोड़ घटाव अच्छी तरह आने चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, देखो, सेक इसके बट्टे में 1 है तो हमने लॉसो सेक स्क्वायर ए ले लिया। तो अब सेक स्क्वायर ए यहाँ गुणा होगा तो सेक स्क्वायर ए एकम सेक स्क्वायर ए ऋण 1/सेक स्क्वायर ए। ये मान आया आपका साइन स्क्वायर ए का। अभी हम पहले त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए पर ही हैं, तो साइन ए का मान आ गया दाएं पक्ष का वर्गमूल। तो अंश का तो वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, सेक स्क्वायर ए ऋण 1 ही रहेगा, और हर में चूंकि स्क्वायर है
तो इसलिए हर में हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल का चिन्ह हटा के sec a लिख सकते हैं। तो sin a को हमने प्रदर्शित कर दिया sec a के पदों में, तो पहला ये हो गया। अब दूसरा cos a को हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 1/sec a। ये दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कोण a के लिए cos a को हमने sec a के पदों में लिख दिया। तीसरा है tan a। अब देखो आप क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर a धन 1 बराबर sec स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ अगर हम a का पक्षांतर कर दें तो tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a ऋण 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम वर्ग हटा देंगे तो दाईं तरफ का वर्गमूल हो जाएगा, तो वर्गमूल के अंदर लिखना होगा sec स्क्वायर a ऋण 1 और आपने tan a को sec a के पदों में व्यक्त कर दिया। अब उसके बाद cot a को हमने sec a के पदों में व्यक्त किया। अब देखो tan a को हम कर चुके हैं, तो tan a बराबर क्या होता है, cot a बराबर क्या होता है 1/tan a। तो इसलिए cot a बराबर यहीं पर से हम लिख देते हैं, tan a हमें पता ही है sec के पदों में, तो क्या हो जाएगा 1/वर्गमूल sec स्क्वायर a ऋण 1। तो यह समीकरण cot a को sec a के पदों में व्यक्त कर रही है। तो उसके बाद sec a स्वयं ही हो गया और अंत में क्या है cosec। cosec a cosec स्क्वायर a ऋण 1 बराबर क्या होता है cot स्क्वायर a। तो अर्थात cosec स्क्वायर a बराबर 1 धन cot स्क्वायर a। cot स्क्वायर a का मान आप यहाँ से रख सकते हैं, तो बराबर क्या मिला आपको 1 धन 1/, अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, sec स्क्वायर a ऋण 1। cosec स्क्वायर a का मान, तो यहाँ से अब sec स्क्वायर a ऋण 1 एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों का, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 का इतना ही हो जाएगा धन ये वाला 1। तो धन और ऋण कट गए, तो आपको क्या मिलता है cosec स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a मिलता है अंश में sec स्क्वायर a, और बट्टे हर में मिलता है sec स्क्वायर a ऋण 1, और इसका आप वर्गमूल निकाल देंगे क्योंकि बाईं तरफ आपने वर्ग हटा दिया है। तो अंश का तो आप निकाल सकते हैं, cosec a अंश का वर्गमूल निकाल सकते हैं, क्या मिलेगा sec a बट्टे हर में वर्गमूल का चिन्ह रहने दीजिए sec स्क्वायर a माइनस 1। तो देखो हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने cosec a को प्रदर्शित कर दिया, cot a को प्रदर्शित कर दिया sec के रूप में, उसके बाद tan a को प्रदर्शित कर दिया sec के रूप में, cos a sec के रूप में आसानी से, और ये sin a। तो कोण a के लिए सभी 5 बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने sec a के पदों में व्यक्त कर दिया।